हाँ भाई, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? भाई टेस्ट किसका किसका चल रहा है? मैथ्स का, रीजनिंग का, जीएस का, इंडियन जीएस का, किसका किसका टेस्ट चल रहा है भाई? और आमीन पटवारी की तैयारी कौन कौन कर रहे हैं? भाई ये जो भी आमीन पटवारी की तैयारी कर रहे होंगे, पहले ही बता दूं, एकदम गजब का कंपटीशन रहने वाला है दोस्त। क्योंकि ओबीसी हो तो 18 पोस्ट है, एससी एससी का उतना याद नहीं है यार। बाकी कैलकुलेशन का एक वीडियो बनाया था, देख लेना आप लोग। अगर मिनिमम 2 लाख फॉर्म जाएगा तो 2 लाख फॉर्म, 50 लोग, 50 पोस्ट, एक पोस्ट पे 4,000 लोग बैठेंगे दोस्त पेपर दिलाने। मान के चलो अगर 2 लाख लोग दिलाते हैं पेपर तो, है ना, गजब का कंपटीशन, मजा आएगा। बाकी भाई अभी अब मैं, मेरा शुरू होगा 10 बजे से पढ़ाई, है ना। सबसे पहले दूंगा रीजनिंग वीजनिंग का टेस्ट, मैथ्स वगैरह का टेस्ट दूंगा। यही है भाई मेरा। मैं अभी कंटिन्यू में 50 दिन बोला था ना कि मैं रीजनिंग का टेस्ट दूंगा, 50 दिन डालूंगा। आज होगा 11वां दिन, होगा कल 10वां दिन का डाल दिया था। 15 अगस्त को भी छुट्टी नहीं था, 15 अगस्त को भी डाला हूँ। लगातार डाल ही रहा हूँ भाई, कंटिन्यू 10 दिन से। फिर एवरेज मार्क्स निकाल लूंगा कितना बन रहा है मेरा। ठीक है। बाकी इधर मेरा सिलेबस लगे रहता है ना। इधर देखता हो तो क्या देख रहा हूँ मत सोचे करो, इधर सिलेबस लगे रहता है मेरा। उसके बाद भाई मैथ्स हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा, फिर जीएस करना है, फिर मेरे को हिंदी भी करना है थोड़ा सा। हिंदी में मेरे को प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, है ना। बाकी यार आप लोग ये एडीओ वीडियो बोल रहे हैं, हो गया भाई। जो भी मामला होना था वो, जहाँ कोर्ट पहुँचना है कोर्ट पहुँच गया होगा, यहाँ पहुँचना हो वहाँ पहुँचने हो गया। बाकी हुआ किसके कारण? गवर्नमेंट की गलती भुगते हम। और अभी री एग्ज़ाम करके बोल रहे हैं, री एग्ज़ाम भी आ रहा है। टीचर लोग फिर से री कोर्स बेचने लग जाएँगे, वापस से कोर्स बेचने लग जाएँगे। फ़ायदा किसका हुआ? उनका उनका उनका। अपना तो पूरा घाटा हुआ दोस्त, जहाँ भी देख लो पूरा घाटा। जो 80 नंबर लाया है अभी अच्छे से, 80-70 जो भी बोलूँ, हो सकता है वो री एग्ज़ाम में 60 नंबर में अटक गया है। या हो सकता है 50 वाला बंदा री एग्ज़ाम में 70 में पहुँच जाए। दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर मेरा री एग्ज़ाम करवा दे तो मैं, हो सकता है मैं नीचे गिर जाऊँ, क्योंकि मेरा मोराल डाउन हो जाएगा उतने टाइम। मेरा मोराल बढ़ के नहीं आएगा कि अब 70 आया था अब मैं 90 लाऊँगा करके। ये नहीं होगा मेरे साथ। मेरे साथ यही होगा कि 70 आया था तो अब 50 हो जाएगा सीधा। यही होना है मेरे साथ, मेरे को पता है। बाकी भाई आबकारी आरक्षक का आंसर की आज कल परसों जिस दिन भी रिलीज़ कर दे लग रहा है मेरे को तो। देख मतलब क्या बोलूँ अब इस पे, इसके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। आप कार्यरक्षक हो या प्रयोगशाला हो, मॉडल आंसर आएगा, फिर दोबारा एक और सही वाला आएगा, फिर उसके बाद सबका रिजल्ट आएगा, फिर सिलेक्शन लिस्ट आएगा। मान के चलो भाई 3-4 महीना तो खा देगा ये। 4 महीना तक बैठ तो नहीं सकते, दूसरे एग्ज़ाम का तैयारी करना पड़ेगा। बाकी भाई जो भी आमीन पटवारी का तैयारी कर रहे होंगे तो भाई अच्छे से करो, सिलेबस बहुत तगड़ा है उसमें का। और कंप्यूटर कंप्यूटर का तो यार उतना टफ नहीं है, करोगे तो हो जाएगा कंप्यूटर। बाकी भाई घुस जाओ एकदम। अगर किसी चीज़ में घुस रहे हो, आमीन पटवारी में घुस रहे हो तो आमीन पटवारी में, और नहीं घुसना है तो पूरा ही मत घुसना, निकल जाना दोस्त। दूसरा चीज़ में ट्राई मारना, क्योंकि 2 साइड एफर्ट तो नहीं लगेगा। मैं नहीं लगाता वैसे 2 साइड एफर्ट। मैं एक ही एग्ज़ाम के लिए आता हूँ और बस उसी पे घुस जाता हूँ। नहीं करना रहता है तो ठीक है, नहीं करना रहता है तो आउट। सीधी सी बात। नहीं करना है तो उस पे ध्यान ही नहीं देना है। उस पे मतलब उसके पोस्ट का लालच भी नहीं करना है कि मैं आमीन पटवारी बन जाऊँगा। कई कई बार यार मैं अमीन को आमीन बोल देता हूँ, मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत होता है तो उस पे ध्यान मत देना, है ना। बाकी भाई करंट अफ़ेयर का वीडियो डाल रहा था, उस पे उतना रिस्पॉन्स नहीं आया। मतलब रिस्पॉन्स क्या बोलूँ, मतलब थोड़ा भी उतना, थोड़ा भी पॉज़िटिव रिज़ल्ट नहीं आया उसमें से मेरे को। 5-6 दिन डाला होऊँगा तो भाई अब नहीं डालेंगे, है ना। करंट अफ़ेयर का वीडियो यहाँ पढ़ने का नहीं डालना है थोड़ा-सा। ठीक है, मैं खुद अपने लिए लिख के अपने पास रख लिया रहूँगा, कहाँ वीडियो-वीडियो बनाऊँगा उसका। भाई उसमें ना मेरे 48 मिनट लगता था, 48 मिनट से 50 मिनट का वीडियो होता है वो। करीब-करीब 1 घंटा मान के चलो, उतने का वीडियो होता है वो। उसको मैं लिखता था, अपने कॉपी में शॉर्टेट करता था, फिर उसको मैं वीडियो बनाता था, 5 से 7 मिनट में डिलीवर होता था। लेकिन यार उसमें रिस्पॉन्स नहीं आया तो फिर अब मैं सोच रहा हूँ कि ना उसको मैं बंद कर दूँ। उसको वीडियो बनाना, करंट अफ़ेयर का वीडियो डालना बंद कर दूँ, क्योंकि ना जब रिस्पॉन्स नहीं आया, ख़ासकर करंट अफ़ेयर वाले जैसे वीडियो में, तो फिर मज़ा नहीं आता है। बाकी सीजी करंट अफ़ेयर तो मैं नहीं बनाऊँगा दोस्त, क्योंकि मैं पढ़ता ही नहीं हूँ सीजी। अगर आमीन पटवारी दिलाना भी रहेगा तो दिसंबर में पेपर है, 7 दिसंबर को। तो दोस्त वही नवंबर से मैं छत्तीसगढ़ पढ़ना शुरू करूँगा, 1 महीने में छत्तीसगढ़ का जो भी पढ़ लूँ, बस वही पढ़ के चले जाऊँगा। भाई कई लोग अभी मैसेज करते हैं, सीजी पुलिस वाले लोग, कि
मैथ्स कैसे पढ़े, रीजनिंग कैसे पढ़े। भाई 14 सितंबर को पेपर है, अभी अगर आप मैथ्स की स्ट्रेटेजी खोज रहे हो तो फिर आप एनालाइज कर लो यार कि पेपर में क्या होगा, है ना? मतलब स्थिति खराब हो सकता है दोस्त, थोड़ा ध्यान दो इसमें। फिर भी बता दे रहा हूँ, अपना टॉपिक क्लियर रखो भाई। परसेंटेज है तो परसेंटेज क्लियर रखो, प्रॉफिट लॉस है तो प्रॉफिट लॉस क्लियर रखो। उससे रिलेटेड एक सीट बस लग गया आपका, कोई भी, समझ जाओ कि पेपर बन जाएगा यार। मतलब 50 एक क्वेश्चन को ना, सॉरी 50 क्वेश्चन को ना एक बार लगाने से अच्छा है एक ही क्वेश्चन को ना आप 50 बार लगा लो, प्रैक्टिस कर लो। उस टाइप का क्वेश्चन आया ना तो धड़ल्ले से सिंगल सेकंड में उड़ जाए, ऐसा कई टाइप का। मैं बार बार लगाने में पे ध्यान देता हूँ दोस्त। मैं दूसरा दूसरा चीज नहीं लगाता हूँ, मैं उसी उसी चीज को ना बार बार मैथ्स में भाई, मैथ्स में, रीजनिंग में वैसा नहीं करता हूँ। रीजनिंग में मैं टेस्ट ही देता हूँ बात खाली। रीजनिंग में मैं अभी तक मैं बहुत सारा टेस्ट दे दिया हूँ। ये जो सीरीज डाल रहा हूँ ये 50 दिन का सोचा था, और ये भाई एसएससी सीजीएल का सीरीज था वो, है ना? वो मतलब उसमें 25 क्वेश्चन के लिए 18 मिनट टाइम मिलता है, बहुत कम टाइम मिलता है। वो हो सकता है अगर आप पहली बार दे रहे होगे तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा, क्योंकि 25 मिनट में 18 क्वेश्चन खुलता है और सब सफासट। आप देखे हो कि नंबर किसी दिन 36 आ जाता है, तो किसी दिन 46, तो किसी दिन 48 तक टच हो जाता है। भाई यहाँ पर ना कभी कभी लक फैक्टर काम कर जाता है, क्योंकि ना कोई क्वेश्चन में लगाए हो और वो लक बाई चांस आपका गलत हो गया, तो सीधी सी बात आपका नेगेटिव मार्किंग तो तगड़ा देता है ये। यहाँ पर 0.25 नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता, यहाँ पर 0.50 नेगेटिव मार्किंग रहता है। दो क्वेश्चन गलत किए तो एक नंबर खा जाएगा, ऐसा है। बाकी भाई जो भी है जैसा भी है, एक नंबर है मेरे लिए टेस्ट। मैं यहाँ छत्तीसगढ़ वाले हैं तो किसी का कोर्स नहीं लूंगा, आई गारंटीड। आई गारंटीड भाई, मेरा गारंटी है ये कि मैं छत्तीसगढ़ वाले किसी का कोर्स नहीं लूंगा। खासकर जो छत्तीसगढ़ के टीचर हैं, क्योंकि इनके में मेरे को वो क्वालिटी नहीं दिखता जो टीचर के में होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये टीचर नहीं लगते मेरे को, ये बिजनेसमैन लगते हैं थोड़े से। खासकर वनडे एग्जाम का बात कर रहा हूँ भाई, मैं पीएससी वीएससी पे बात नहीं करता। पीएससी मेरे लेवल से बहुत अपर है, तो मैं पीएससी के लेवल पे जाता ही नहीं हूँ। वनडे एग्जाम पे कोई भी टीचर हो, चाहे वो 199 का बेचे, 299 का बेचे, चाहे 1499 का बेचे, चाहे 1599 का बेचे, मैं नहीं लूंगा भाई। यूट्यूब में जो है फ्री डाले होंगे तो मैं पढ़ लूंगा, नहीं डाले होंगे तेल लेने जाए, अपने को नहीं चाहिए। छत्तीसगढ़ का वैसे भी वेटेज एग्जाम में 20 से 30% रह गया है। 30% है यार जहाँ, और 30% में मैं आराम से 15% के लायक तो मैं अटेम्प्ट कर लूंगा। इतना तो एमसीक्यू एमसीक्यू मैं पढ़ लिया हूँ। 15% क्वेश्चन में बना के आ सकता हूँ, और 15% मैं छोड़ सकता हूँ भाई। मैं 15% छत्तीसगढ़ का छोड़ दूंगा, मैंने नहीं बनेगा तब भी मेरे को मलाल। क्योंकि अभी मैं आप कार्य रक्षक के पेपर में छत्तीसगढ़ छोड़ के आया हूँ बहुत सारा। लेकिन बाकी चीज़ में बनाया हूँ भाई, मैं बाकी चीज़ में दम लगा देता हूँ, है ना? छत्तीसगढ़ में मैं उतना दम नहीं लगाऊंगा, लेकिन बाकी चीज़ में दम लगा देता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना टीचर लोग वही वही पढ़ाते हैं, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़। जहाँ जाओ वही छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ पढ़ा रहे हैं। सारे कोचिंग में छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ को रटवाते बैठे। अरे छत्तीसगढ़ को रटवाने से क्या कौन सा एग्जाम निकल जाएगा जी छत्तीसगढ़ का? आप छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ रटवा रहे हो, आमीन पटवारी रटवा दो। आमीन पटवारी के लिए पूरा सीजीजीएस 30 में 30 करके आ जाएगा बंदा। बाकी 70% को क्या करेगा भाई? मैं 70% पे ध्यान देता हूँ, और जो 30% बचा है, 70% पे आप ध्यान दोगे तो एटलीस्ट 50% आपका सही हो जाएगा, तो 50 नंबर पा जाओगे। और जो 30% है उसमें 15 सही कर दिए 30 क्वेश्चन में, और 15 सही कर दिए तो भाई 50 + 15 65 नंबर आपका बन गया है। बाकी में तुक्का खेल के आ जाओ, आपका 70 नंबर बन जाएगा, सच बता रहा हूँ। तुक्का खेल के आ जाओ, 70 नंबर बन जाएगा, इससे नीचे नहीं बनेगा। अब वो कट ऑफ अलग बात है कि आज के डेट में 85 जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है। भाई वो 70% में मैं 60% करने की कोशिश करूंगा, लेकिन 30% छत्तीसगढ़ में मैं इन लोग से तो कोचिंग में नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मेरे को मजा नहीं आते हैं लोग, देखता हूँ ना। होता क्या है ना, ऑफलाइन क्लास चल रहा है, उसी को कैमरा लगा दिए हैं और फिर मेरे को ऑनलाइन भेज दिए हैं, ऐसा टाइप का। उसी का अभी मैं, एक लड़का मेरे को फ़ोन किया था, 200 रुपये का कोर्स लिया हूँ भैया, बोला रहा था, और लॉगिन आईडी पासवर्ड भेजा। इसमें देखो ना, मैं नोट्स के चक्कर में लिया और देख लो कैसा है यहाँ पे। इतना बेकार नोट्स, बाप रे क्या बताऊँ भाई। मतलब ना अपना पेन का लिखा हुआ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स को डाल दिए हैं, और उसका हैंडराइटिंग जो है ना 10वीं क्लास वाले बच्चे से भी बदतर है यार। एकदम मतलब 5 साल पहले उनका नोट्स डाले हुए हैं लग रहा है, और वो ना 10वीं क्लास का लड़का भी उनसे अच्छा लिखता है। अच्छा लिखता है, सही में बता रहा हूँ। टाइपिंग वाला नोट्स नहीं है वो, टाइपिंग वाला नोट्स चाहिए था बंदे को, लेकिन उसको हैंड रिटन मिला है। अब पता नहीं वो बात करके लिया नहीं करके लिया, जो भी हो, लेकिन उसका जिस टीचर का उसमें हैंड रिटन नोट्स डला है वो 10वीं क्लास के लड़के
के लेवल से भी नीचे में डला है। और एक पेज दोनों पेज स्कैनर में स्कैन होके डला है, सिंगल पेज नहीं डाला है, दोनों पेज इधर भी। अब उसको प्रिंट निकलवाने में भी मतलब क्या पूरा स्प्रिंग दिख रहा है नोट्स का, जो 1 मिनट दिखा रहा हूँ। ये जो लगे रहता है ना भाई स्प्रिंग, ये सब ऐसे, तो ये दोनों पेज को स्कैन करके डाल दिए हैं, इसको भी ये लो ऐसे करके। ये पागल बना रहे हैं दोस्त, कुछ नहीं है ना, कुछ होना जाना नहीं है। आखिर में इसको लाके आप फिर से लिखोगे ही, इतना पता है, क्योंकि वो समझ में आना नहीं है। आपको नोट्स कैसा मिलना चाहिए, तो भाई मैं बताऊं अगर नोट्स कैसा मिलना चाहिए, 1 मिनट है ना। ऐसा मिलना चाहिए भाई, देखो ये प्रिंटेड है। अब आप इसको प्रिंट कराओ या ना कराओ, लेकिन ऐसा टाइपिंग वाला नोट्स रहता है ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है दोस्त। ये यहाँ के टीचर नहीं दे सकते, इतना पता है। यहाँ के इधर टीचर देते हैं, क्या नाम है यार उनका, कोई साहू साहू क्लास है। टेलीग्राम में मैं पीडीएफ निकाला था उनके कोचिंग से कुछ, देखता हूँ पीडीएफ पड़ा होगा तो, है ना, 1 मिनट। ये है भाई इकोनॉमिक सर्वे का, मैं पीडीएफ निकाला था। योगेंद्र साहू, ऑनलाइन क्लासेस, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई, भिलाई 3 में, सिरसा गेट में। फिर आगे कॉन्टेक्ट नंबर दिया है दोस्त, वो है भिलाई 3 है इनका एड्रेस है भाई, पता नहीं कैसा है, कोचिंग कहाँ है, कोचिंग नहीं जानता मैं। मेरे को कोई भेजा था कि मेरे को आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना था, तो एक लड़का मेरे को टेलीग्राम में भेज दिया था, एक पीडीएफ भेज रहा हूँ भैया, वहाँ से उनका टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना करके। तो मैं 5-6 पीडीएफ निकाला था वहाँ से आर्थिक सर्वेक्षण का। वो भाई पीडीएफ मिला इसलिए निकाला हूँ मैं, किसी का हैंड रिटन नोट्स मिलता तो मैं पूछता भी नहीं उसको। ठीक है, वो हैंड रिटन नोट, लेकिन ना इसमें पेज बहुत खरीदा होता है दोस्त, बहुत ही स्पेसिंग है इनके में। हालांकि लिखा बहुत हूँ, लिखवाया बहुत है ज़्यादा, मेरा तो नहीं है ये फिलहाल, लाया ही हूँ मैं उसी से। देखो बहुत स्पेसिंग है इसमें, स्पेसिंग का तो कम नहीं, कितना क्वेश्चन है यार, 30 क्वेश्चन है, बाप रे, 1 2 3 4 पेज चले गए यार, 30 क्वेश्चन में बहुत महंगा हो जाएगा मेरे लिए। इसको मैं पीडीएफ ही रखूंगा भाई लैपटॉप में, मैं प्रिंट नहीं निकलवा पाऊंगा, बहुत महंगा हो जाएगा 30 क्वेश्चन का, है ना। बाकी ठीक ठाक था पीडीएफ यार, मैं बताऊं तो मतलब छत्तीसगढ़ में पहली बार कोई ऐसा लगा था कि हाँ यार पीडीएफ दे रहा है करके। अब पता नहीं मेरे को उनके हैंड रिटन नोट्स में क्या होगा, मतलब बैच वैच में क्या होगा मेरे को नहीं जानना है, बैच तो मेरे खरीदना ही नहीं है, पहली बार मैं कान पकड़ लिया हूँ भाई बैच खरीदने के मामले में, छत्तीसगढ़ के किसी टीचर का बैच नहीं खरीदना है मेरे को। आप लोग के पास पैसा है, आप लोग खरीद लो, कोई रोक टोक नहीं है भाई, पूरा एकदम फुल आज़ादी है, फुल जहाँ से खरीदना है, 1500 का कोर्स है, 3500 का कोर्स है, जो खरीदना है खरीदो दादा, मेरे को नहीं खरीदना है। और मेरे को पढ़ना ज़रूर है छत्तीसगढ़ में, लेकिन ठीक है, छत्तीसगढ़ का नहीं पढ़ेंगे तो फिर छत्तीसगढ़ में कंपटीशन कम है दोस्तों थोड़ा सा, छत्तीसगढ़ में बाहर की अपेक्षा यहाँ हार्डली 4 लाख फॉर्म जाता है, लेकिन दूसरे कंट्री, सॉरी कंट्री बोल दिया था, देख रहे हो, दूसरे स्टेट में देखेंगे भाई तो 20-20 लाख फॉर्म चले जाता है, या सेंट्रल में देखेंगे तो 57 लाख, 58 लाख, 36 लाख ऐसे फॉर्म जाता है। अभी तो यहीं पर है, बहुत कम कंपटीशन दिखा मेरे को थोड़ा सा। आ, तो ठीक है यार, मैं यही मान के चलो, अमीन पटवारी का तैयारी एकदम स्पेसिफिक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नवंबर में मैं छत्तीसगढ़ पढ़ना शुरू करूँगा, तो अमीन पटवारी के लिए एंट्री हो जाऊँगा। बाकी जो भी है, अमीन पटवारी में तगड़ा कंपटीशन तो देखने को मिलेगा, मेरे को भी लग रहा है। मेरा भाई एकदम टारगेटेड अमीन पटवारी नहीं है, लेकिन अमीन पटवारी दिलाना ज़रूर है। और अमीन पटवारी में जो
दूसरा सिलेबस है 70-80% का, उस पे ध्यान देना है। ये 30% छत्तीसगढ़ जीएस पे ध्यान नहीं दूँगा। छत्तीसगढ़ जीएस मेरे हाथ से फिसल जाएगा, मेरे पता है ये, अगर मैं छत्तीसगढ़ जीएस करने जाऊँगा तो ये 70 क्वेश्चन 70 न परसेंट जो है, जिधर मैं फ़ोकस कर सकता हूँ, उधर मैं फ़ोकस नहीं कर पाऊँगा दोस्त, यही होगा मेरे साथ। बाकी टेस्ट देता हूँ यार, चलो टेस्ट में कितना नंबर आता है बताता हूँ। ठीक है? बाय।